इधर। तो मैं निरंजन सिंह होगा क्या? अरे नहीं, सर सिकंदरा मामले में 4 और 5 के रात्रि में सिकंदरा में एक हत्या हुई थी जो काफ़ी जघन्य हत्या था। और उस खरडी गांव के जो शिवनंदन महतो, जिनका उम्र लगभग 70 वर्ष था, उनका एकदम गला काट करके और उनके खलियान के पास ही गला रेत दिया गया था, जो कि हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग था और अज्ञात एक केस हुआ था। तो काफ़ी वहाँ पर पहले तो हम लोगों ने वहाँ पर का टेक्निकल सर्वे किया कि, और तकनीकी हम लोगों ने साक्ष्य जुटाया। साक्ष्य जुटाने के बाद हम लोगों ने उस जगह पर ये पता किया कि इस तरह का जघन्य अपराध में कौन कौन से क्रिमिनल आसपास के सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी एक सूची बनाई। उस सूची बनाने के बाद जब शॉर्ट लिस्ट करना शुरू किया कि भाई इनसे हत्या बिना किसी दुश्मनी के तो हो नहीं सकता है, तो इसका दुश्मनी कहाँ है, और इन सब बारीकी से इन बिंदुओं पर, और उसके साथ साथ जो हमारी DIU की टीम थी वो साथ साथ चल रहा था, और लोकेशन वगैरह सब चीज़ मिल रहा था। और कल जो है हम लोगों ने इस केस को क्लियर कर लिया कि हत्या का कारण क्या है, हत्यारे कौन कौन से हैं। 5-6 हत्यारे उसमें से हम लोगों ने मतलब कि ये किया है, जो कि टेक्निकल सर्विलांस में भी उनका नाम आया है। तो उसमें से हमने 2 को गिरफ्तार किया है। एक का नाम चंदन महतो है, पिता उपेंद्र महतो, वो खरडी के ही निवासी हैं। और दूसरा मनोज रविदास, पिता का नाम जगदीश रविदास है, और वो भी खरडी के ही रहने वाले हैं। यानी कि गांव के लोगों के द्वारा ही इस हत्या को किया गया था, और मनोज रविदास के द्वारा ही 2 लाख रुपया का सुपारी किलिंग, ABC 3-4 अभियुक्त हैं, जिसका कि नाम हम लोगों के पास है, बट अभी कैमरा पर बताना सही नहीं है। उन्होंने उसको किराए पर लिया और किराए पर हत्या कराया, जिसमें कि चंदन महतो भी उनके पकड़ धकड़ में मौजूद थे, संलिप्त थे। कारण क्या था सर? कारण ये था कि एक तो ज़मीन का विवाद था, और दूसरा जो है कि डीलर का विवाद था। कुल कितने अभियुक्त थे क्या सर? और विवाद था सर डीलर वाला मामले में? नहीं, तो ये डीलर थे, दूसरा भी डीलर है, तो ये नहीं रहेंगे तो डीलरी पूरा का पूरा उनको मिल जाएगा। तो ये एक आर्थिक लाभ का पहलू था इसमें। कुल कितने अभियुक्त थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई है सर? क्या पहले अभी तक हम लोगों को 5 और 6 के बीच में मतलब की है। 5 तो कंफर्म है, एक थोड़ा सा आसपास में जो इनका कि वहाँ पर टेक्निकल सर्विलांस में आया है, तो 6ठा वो भी, उनकी संलिप्तता कितनी है इस बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन 5 तो कंफर्म है हम लोग। कुल अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 2 लोग। कुछ बरामद भी हुआ है सर इन लोगों के पास, जिसे काटा गया या फिर ऐसा कुछ? नहीं, तो पहले ही जब वो केस हुआ था उसके अगले ही दिन जो इनका जो रूट था, भागने का रूट, उसको भी हम लोगों ने फॉलो किया कि रास्ते में एक नहर है, उस नहर में उसने काता होता है एक, उसको बनवाया हुआ था, बहुत तेजधार हथियार था जो कि मिला था। तो वो जो उनका जो रिट्रीटिंग रूट था, उसी रूट में वो मतलब कि फेंका हुआ था। तो हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि आसपास में इधर से ही लोग यहाँ से गुजरे होंगे, और भी कई बातें थी। क्या जो पकड़ाया है सर उसको कुछ आपराधिक इतिहास मिला है? जो चंदन महतो है, इसका तो आपराधिक इतिहास है। 2-3 केसेस इस पर, हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट, ये सब केस इस पर दर्ज है। सारा जिला में है कि जिला के बाहर भी है? अब पड़ोस, चूँकि वो जो बिल्कुल बॉर्डरिंग है, लखीसराय जिला का एकदम बिल्कुल बॉर्डरिंग है, और एक नहर जाती है, नहर के बाद में उधर हलसी थाना है। तो सर सुपारी में सर जो 2 लाख रुपए तय हुआ था, क्या 2 लाख रुपया उन लोग को मिल गया था सर जो सुपारी किलर थे सर? अब ये तो चूँकि हम लोग कंफर्म नहीं है कि कितना मिला, क्या मिला, बट बात ये सामने आई है कि ये सुपारी किलिंग था, और ये लोग मतलब कि उसका मुख्य आरोपी सर कौन है इसमें? मुख्य आरोपी मनोज रविदास और चंदन महतो,
यही 2-3 और हैं जिनको कि अभी हम कैमरा पर नहीं, सभी ये मुख्य अभियुक्त हैं, ये सब सारे घटनास्थल पर मौजूद थे, इनके द्वारा हत्या का घटना कारित किया गया है। बहुत लंबा बोली बात।